अल्लाह तो आपके दिल के हालात को जानता है कि आप रोजा रख क्यों रहे हैं। कई रोजा ही नहीं रखते, अफ्तारियां करवाते फिर रहे हैं। या हमारा घर देख लो, आओ हमारे अफ्तारी है, दावत है जी, रोजाना अफ्तारियों का मेला लग रहा है। अल्लाह के बंदे, कभी अफ्तारी के साथ नमाज मगरिब की भी कोई पाबंदी की जा रही कि नहीं की जा रही? और मगरिब के फौरन बाद जो लोग अफ्तार करने आ रहे हैं, ये तरावी में भी पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें भी रमजान में अदा की जाएंगी कि नहीं? कि सारे रंग ढंग हम वो अपनाएंगे जो हमें अच्छे लगते हैं? इस बात को ज़हन नशीन कीजिए कि रमजान प्यारे मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने अता फरमाया, तो इस महीने में कोशिश ये करनी है कि जिस तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोजा रखते थे उस तरह रोजा रखा जाए। तो इतना ज्यादा खा रहे हैं सहरी में, कहीं तो इतना खा रहे हैं कि सुबह 8 बजे उठने के बाद अपना मसला खड़ा हुआ है कि भाई डकार आ रहे हैं, क्या करें, अब किधर जाएं, तो क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। कम खाइए, रमजान ज्यादा खाने का नाम नहीं है। रमजान अपने आप को नेकी के अंदर ढालने का नाम, रमजान अच्छा इंसान बनने का नाम, रमजान गरीबों की मदद करने का नाम। अच्छा, रमजान तो सिर्फ खाना खाने का नाम है कि भाई हम कितना ज्यादा खा सकते हैं? नहीं भाई, दूसरों को खिलाने का नाम रमजानुल मुबारक भी है। हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बाद में खाते थे, दूसरों को पहले खिलाते। हम लोग पहले खुद अपना इंतजाम देखते हैं, फिर दूसरों को मिले या ना मिले उसके ऊपर जिक्र बाद के अंदर किया जाता है। बंदा वो नहीं है जो खुद ही खाता रहे। बेहतरीन इंसान वो है जो अपने खाने से पहले दूसरे मुस्तहिक लोगों की, जरूरतमंद लोगों की भी जरूरियात का जो है वो ख्याल रखने वाला। अल्लाह तबारक व तआला ने कितना खूबसूरत मौका अता फरमाया है। आप अंदाजा लगाएं, कभी इस दीन के बारे में एक मैं गैर मुस्लिम साहब की तकरीर सुन रहा था, थी तो वो इस्लाम के मुखालिफ, लेकिन उन्होंने जो गुफ्तगू की, उन्होंने कहा भी इनके अंदर जो कुछ भी है वो बड़ा डिसिप्लिन में है, वो उसमें कुछ दाएं बाएं जाने का कोई रास्ता नहीं है। देखिए नमाज पढ़ते हैं तो उसमें कायदा कानून है कि कोई बगैर इमाम के उठ नहीं सकता। रोजा कितने डिसिप्लिन की बात है कोई ऐसा निजाम कायनात में? अल्लाह ताला फख्र महसूस करते हैं फरिश्तों के सामने कि देखो मेरा बंदा वजू कर रहा है, वो मुंह में पानी ले रहा है, लेकिन वो इस बात का ख्याल रखता है कि मेरा पानी हलक से नीचे ना चला जाए, जबकि कोई उसको देखने वाला नहीं है इस अमल के दौरान। अल्लाह फख्र महसूस करते हैं अपने बंदे पर कि देखो वो अकेला है लेकिन फिर भी गुनाह से रुका हुआ है। तो हम उन बंदों में शामिल क्यों ना हो जिन पर अल्लाह फख्र महसूस करते हैं। अल्लाह किसी पर मुस्कुरा दें, किसी पर फख्र महसूस करें, फिर तो अपनी दुनिया बनाने में लगे हुए हैं, दूसरे की आखिरत बनाने में लगे। जैसे ही सलाम फेरेंगे किसी भी नमाज का, तो 2-4 जो बेचारे फरिश्ता नुमा नमाजी होते हैं वो पूरी मुंडी पीछे घुमा के देखेंगे भाई कौन कौन आया कौन। भाई अल्लाह ताला ने रजिस्टर तेरे हाथ में पकड़ा रखा है। अपनी दुनिया बना रहा है, दूसरे की आखिरत के चक्कर, दूसरे की आखिरत बनाने में लगा हुआ कि इसको नमाज आती कि नहीं आती। भाई पहले अपनी आखिरत बनाओ, आखिरत अपनी बनाओ। पहले अपने आप को देखो कि हम कहां तक खड़े, कहां क्या कर रहे हैं। रमजान खुद एहतसाबी का भी तो नाम है। देखिए कितना खूबसूरत अल्लाह तबारक व तआला ने निजाम बनाया। हुक्म दे दिया कि इतने बजे खाना पीना बंद, तो पूरी दुनिया के मुसलमान उतने बजे खाना। कोई है ऐसा निजाम कायनात में? हुक्म दे दिया इतने बजे खाएं पिएंगे तो बस उतने बजे खाना शुरू करें। हर चीज रमजान की डिसिप्लिन के अंदर। मस्जिद का निजाम वो भी डिसिप्लिन में कि कोई बात नहीं कर सकता आपस में, कोई जोर से कुरान पाक नहीं पढ़ सकता। इमाम बोलेगा सब लोग उसकी बात सुनेंगे, इमाम नमाज पढ़ाएगा सब लोग उसकी इक्तदा करेंगे, इमाम रुकू में जाएगा तो हम रुकू में जाएंगे, इमाम सजदे में जाएगा तो हम सजदे में जाएंगे। इससे बेहतरीन बात और क्या हो सकती है कि हमें एक ऐसा दीन अल्लाह करीम ने अता फरमाया जिसकी तमाम बातें, जिसका तमाम निजाम जो है वो बेहतरीन डिसिप्लिन के अंदर है, एक बकायदा तरतीब के अंदर है, जिसमें बदतरतीबी जो है बिल्कुल भी नहीं मौजूद। तो इस रमजान का फायदा उठाएंगे ना इंशाअल्लाह।
उठाएंगे इंशाल्लाह नहीं? रोजा जिन लोगों ने नहीं रखा वो भी रखेंगे इंशाल्लाह। रोजा रखें, ये ना सोचें पंजाब में काम करने आए हैं कोई देख रहा है नहीं देख रहा, अल्लाह पकड़ लेंगे। अल्लाह ताला को पता है कि इसके पुर्जे सारे ठीक हैं फिर भी रोजा नहीं रख रहा है ये। और कईयों ने नया काम शुरू कर लिया, कोई जुमे का रोजा रखना है जी, फिर इतवार का रोजा रखना है, क्यों बाकी दिन कोई माफ हो गए। हमें इसलिए अंदाजा हो जाता है ना, अफ्तारी में पता लग जाता है रोज, उससे अंदाजा हो जाता है अभी कि कौन कौन से दिन ज्यादा लोग आ रहे हैं, कौन कौन से दिन कम लोग आ रहे हैं। सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एक बात याद आ गई, सुनिए। कुछ वाकयात हैं अगले जुमे अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह सुनाऊंगा, लेकिन ये बात सुनिए। सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को किसी ने जाके पूछा था कि हज़रत इमाम साहब, रमजान करीम का अगर एक रोजा छूट जाए तो उस कितने रोजे रखें कि उसके बराबर हो जाएगा? चाहे उजर की वजह से छूटा हो, चाहे बीमारी की वजह से छूटा हो, या कोई गुनाह हो गया हो। तो उनसे पूछा भी, आप नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नवासे कि भी एक रोजा अगर रमजान का छूट जाए तो हम गैर रमजान में कितने रोजे रखें कि उस एक रोजे के बराबर सवाब हो जाए? तो क्या फरमाया हज़रत इमाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने? फरमाया पुत्रा, रमजान का अगर एक रोजा छूट जाए ना, सारी जिंदगी रोजे रखता रहे, सारी जिंदगी रोजे रखता रहे, उस एक रोजे के बराबर सवाब नहीं पहुंच सकता। सारी जिंदगी जब तक तू जिंदा है रोज रोजा रख। वो जो रमजान का एक रोजा तूने छोड़ दिया था ना, ये उसके बराबर पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह ने कहा रमजान मेरा है, इसका अजर मैं देता हूं। अब वो जो तूने एक बेहतरीन मौका खो दिया, वो दोबारा उस मौका जो है वो हासिल होने वाला है। कदर कीजिए वक्त की, अंदाजा तो लगाओ मुसलमानों। कितने लोग हमारे दरमियान थे पिछले साल, हमारे वो पहलवान चचा नारे लगाया करते थे, अभी उनका 1 महीना पहले इंतकाल हो गया। हमारे एक नमाजी 1 हफ्ता 2 दिन पहले मुझे मिलकर गए, फोन आया कि जी उनका तो इंतकाल हो गया, घर पे पहुंच गए। कितने लोग थे हमारे साथ? कभी आप पीछे पलट के देखते क्यों नहीं है? अपनी 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल जितनी भी जिंदगी है, जरा पीछे देखो 10 मिनट बैठ के, आपको नजर आएगा कितने दोस्त, कितने भाई, कितने रिश्तेदार, कितने बड़े, कितनी बहनें, कितनी अजीजों अकारिब की औरतें, कितने बच्चे जो हमको छोड़ के इस दुनिया से चले गए आज कब्रिस्तान में। आप देखते ही नहीं पीछे। दुनिया तो ऐसे ही चलती रहेगी, जरा पीछे पलट कर देखो, पता लगेगा वो आज इस साल तो हमारे दरमियान है नहीं। तो बाकी दुनिया वाले कोई परमट तो नहीं लिखवा के लाए। ये नेमत है रमजानुल मुबारक, नेमत है। यकीन मानो, जिनके पास ईमान नहीं है वो तरसते हैं, छुप छुप के रोजे रखते हैं, तड़पते हैं वो। कई ऐसे लोग हैं जिनके पास ईमान नहीं है कि काश हम भी रोजा रखते, हमारे पास भी ईमान की दौलत होती। आपको अल्लाह ताला ने नेमत अता फरमा रखी है। अल्लाह ने सेहत अता फरमाई, वसाइल अता फरमाए। सब कुछ होने के बावजूद अगर हम रोजा नहीं रखेंगे तो फिर हमसे बड़ा बेवकूफ जो है, मैं सोचता हूं इस सदी के अंदर कोई दूसरा नहीं होगा। रोजा रखिए इसलिए कि आपका रब आपसे राजी हो जाए। रोजा इसलिए रखिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के हुक्म की इत्तबा होनी है। रोजा इसलिए रखें कि हमने गुनाहों को छोड़ना है। ये 30 रोजे पता क्यों रखवाए अल्लाह ने? ताकि मिसाल के तौर पे कोई एक बंदा है, वो हर बात पर गाली देता है, या कोई एक बंदा उसका कोई गलत तकिया कलाम है, या एक बंदा जो बार बार नशा करता है, ये रोजे इसलिए 30 रखवाए ताकि आपको नेकी करने की आदत पड़ जाए, बुराइयों की जगह अच्छाइयां ले लें, नशा करना छूट जाए, बुराई निकल के अच्छे इंसान बनने की कोशिश करें, चुगलियों की आदत छूट जाए, बदनजरी की आदत छूट जाए, हसद दिलों में से निकल जाए। इसलिए 30 रोजे दिए कि भाई ये ताकि बंदा रोज अगर नेकी करेगा, रोज नेकी करेगा
तो फिर रमजान के बाद भी ये नेकी ही करेगा, ये बुरा काम।